अक्सर तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेमी प्रेमिका को गांव वाले या घर वाले जो है वो जब उसको पकड़ते हैं तो उसको जबरन शादी करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक 12 वर्ष के भतीजे की शादी उसके 44 वर्ष की चाची से होती है तो शायद आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे और इसको गलत मानेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी जो है वो सच्ची है और ये कहानी है बिहार राज्य का एक ज़िला पड़ता है पूर्णिया। पूर्णिया में अशोक नाम का एक व्यक्ति की शादी पिछले कई वर्ष पहले हुई थी। वो काम करने के सिलसिले में बाहर रहा करता था और उसके जो है वो 4 भाई थे। वो छोटा भाई था और वो बाहर रहता था और उसकी पत्नी जो है वो घर पे रहती थी और उसके 2 बच्चे भी थे। इसके बाद से उसके जो भतीजा था वो भी उसके घर आना जाना उसका लगा रहता था। वो हमेशा उसके घर का काम जो है वो करता रहता था और उसकी पत्नी का जो है वो देख रेख उसके भाई के जो घर वाले थे वो ही लोग करते थे, चूँकि वो घर पे अकेले उसकी पत्नी रहा करती थी। इसी बीच उसके बड़े भाई का जो लड़का है जिसका नाम अनिल है, उसकी उम्र 12 साल है। वो अपने चाची के पास जाता है, उससे बातचीत करता है और हमेशा जो भी कुछ घर पे खाना बनता या फिर और भी चीज़ें बनता तो वो चाची उसको देती और वो भी खाता, चूँकि घर पास में था। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उस चाची की जो उसकी नीयत है वो उसके लड़के पर, जो उसका भतीजा है जिसकी उम्र मात्र 12 साल है, जिसका नाम अनिल है, उसके ऊपर उसकी नीयत डोल जाती है। वो उसके साथ जो है वो गलत काम करने लगती है और वो अपने उसके ऊपर जो है वो इस तरह से हावी कर लेती है अपने आप को कि वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। वो उसके घर पे हमेशा दिन रात रहता, लेकिन उसके जो माता पिता हैं वो सोचते हैं कि शायद उसका अपने चाची उसकी अकेली रहती है, क्योंकि टीवी वगैरह होता है तो वो देख रहा होगा। लेकिन उसके पीछे जो है वो एक बहुत ही बड़ा कांड हो रहा होता है। एक दिन क्या होता है कि जो 12 वर्ष का जो अनिल है वो अपने चाची के घर पे गया होता है, तभी उसकी माँ उसको ढूंढते हुए अपने उसके घर पे आती है, यानी कि अपने देवरानी के घर पे आती है। और जब देखती है तो उसकी देवरानी और उसका 12 साल का लड़का जो है वो आपस में गलत काम कर रहे थे। उसके बाद जब ये गलत काम कर रहे थे तो वो अपने पति को बुलाती है और कहती है कि देखो हमारा बेटा अनिल अपने चाची के साथ गलत काम कर रहा है। उसके बाद से बहुत सारे लोग गाँव के आसपास के लोग जुट जाते हैं और क्या करते हैं कि वो उसके जो पिता हैं अनिल के, वो अपने भाई के पास फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि देखो इस तरह का मामला है। तो उसका जो अशोक है वो बाहर में रहते हैं और घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद जब अपनी पत्नी का कारनामा और अपने भतीजे के बारे में ये सब बातें सुनते हैं तो वो भी एकदम सन्न रह जाते हैं और क्या करते हैं, और आसपास के जो गांव के जो लोग हैं वो मिलकर क्या करते हैं कि उस 12 वर्ष के लड़के की शादी जो है वो नीलम, जिसकी उम्र 44 वर्ष है, उसके साथ करा देते हैं। अब जब ये न्यूज़ जब करा देते हैं तो आसपास की जो ये बातें हैं वो एकदम न्यूज़ में फैल जाती है। जब न्यूज़ में फैल जाती है तो चूँकि ये जो अनिल है उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है तो वो नाबालिग है। जब ये न्यूज़ आसपास में फैलती है तो वहाँ की पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो भी मामले को संज्ञान में लेती है और क्या करती है कि जो उसका पति है, जो उसकी चाची का जो पति है अशोक, जो बाहर रहता था, उसने ही शादी कराया था और आसपास के जो गांव हैं के जो लोग हैं उन्होंने शादी कराया था। पुलिस आती है तो उसके पति यानी कि अशोक और आसपास के जो 5-6 लोग जो मिलकर शादी कराए थे उन सबको जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। अब आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है। कारण ये है कि जो भतीजा जो अनिल था उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी और किसी भी नाबालिग की शादी कराना ये जो है वो कानूनन अपराध है। और चूंकि अशोक कराया था अपनी पत्नी की शादी अपने भतीजे के साथ, तो पुलिस उसको भी गिरफ्तार करती है और जो साथ में आसपास के जो और भी लोग जो उसका साथ दिए थे उसको भी गिरफ्तार करती है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी है जिनका नाम दया शंकर है वो कहते हैं कि ये जो शादी हुआ है वो पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि एक तरफ जो है वो 44 वर्ष की एक महिला है और दूसरी तरफ जो है वो 12 वर्ष का एक नाबालिग लड़का है। क्योंकि ये पूरी तरह से जो है वो एकदम इलीगल है, इसलिए हम लोगों ने जो ये शादी कराया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और सभी लोगों को जेल में डाल दिए हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? चूँकि चाची जो है वो गलत काम की थी, क्योंकि उसने अपने 12 वर्ष के भतीजे को अपने जाल में फंसाया था, तो वो भी फ़िलहाल में जो है वो जेल में है और आसपास के जिन्होंने लोग शादी कराया था वो लोग भी जेल में हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।